तो लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। और कल हमने एक टेबल भी ड्रॉ की थी। प्लीज़ 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 उस टेबल को जाके अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, सो दैट आपको इन फ्यूचर क्या है कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस टॉपिक को करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, 4 में ही क्या है एक और जियोमेट्री एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ स्क्वेयर प्लेनर जियोमेट्री। ठीक है, और स्क्वेयर प्लेनर जियोमेट्री की अगर मैं बात करूँ उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस सिस फॉर्म की और इस ट्रांसफॉर्म की, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि इन दो एटम के बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है सिस फॉर्म में, लेकिन वही ट्रांसफॉर्म में क्या है, इन दो एटम्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स क्या है, चेंज हो रहा है बॉन्ड एंगल में दो आइसोमर के बीच में। दैट मीन्स जियो स्क्वेयर प्लेनर के केस में जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो जनरली स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। ये ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और वो भी कैसी प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कैसे समझे हम इस बात को, जैसे मेरे पास ये पेपर है कोई, एक ये एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, या फिर आप ऐसे भी ना समझिए, देख जैसे कि ये देखिए मैंने पेपर को फोल्ड करके यहाँ रखा हुआ है, एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम इस कॉर्नर पे है और एक एटम मेरा इस कॉर्नर पे है। अब मैंने कोई प्लेन लिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, ऐसे बीचों बीच काट दिया इनको। ठीक है, और ऐसे काट दिया कि ये देखिए हाफ पार्ट जो था ये अलग हो गया और नीचे हाफ पार्ट अलग रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एटम था वो कैसे कटा होगा, ठीक है, आधा पार्ट तो ये ऊपर चला गया और आधा पार्ट कहाँ चला गया, इसका ही नीचे चला गया। और ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, सेम है बिल्कुल। दैट मीन्स स्क्वेयर प्लेनर के केस में क्या है, जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और जब हम ऐसे एटम कट जाते हैं तो ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, स्लाइस कट बोलते हैं। स्लाइस कट, क्योंकि स्लाइस को जब हम काटते हैं तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बिल्कुल क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो जनरली ऑप्टिकल आइसोमर में क्या है, हमारे जो है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमारे ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। टेट्राहेड्रल के केस में ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट नहीं करते और ऑक्टाहेड्रल के स्क्वेयर प्लेनर के केस में ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते। ये मैं सिर्फ यूनिडेंटेट की बात कर रही हूँ। कल भी मैंने बताया था जब हमारे पास लिगेंड क्या है, यूनी या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, उस केस में मैं क्या कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर वही कल की तरह अगर मैं टेबल बनाऊं तो वही हम यहाँ लिखेंगे स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एनेंशियोमेरिक पेयर लिखे हैं यहाँ पर। इस बार कल मैंने क्या लिखे थे, ऑप्टिकल आइसोमर लिखे हैं। और मैंने बताया था ना, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और डी और एल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमेरिक पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं पेयर ही लिख दूंगी आज यहाँ पर। और यहाँ पर है मेरे पास टोटल आइसोमर कितने एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन कौन से मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पॉसिबल हैं, एक मेटल है और मेटल के अराउंड चारों लिगेंड क्या है, सेम है। अब मैंने क्या कर दिया, एक लिगेंड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, दो लिगेंड क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, ये जो दो मेरे लिगेंड थे इनको भी मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और एट द एंड मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे मेरे लिगेंड्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमर की, जियोमेट्रिकल आइसोमर तो क्या होगा, जियोमेट्रिकल से भी पहले अगर मैं एनेंशियोमेरिक की बात करूं तो जब ऑप्टिकल एक्टिविटी ही ऑप्टिकल आइसोमर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो एनेंशियोमेरिक पेयर कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। तो चाहे कोई भी फॉर्मूला आ जाए तो आपको क्या है, कोई भी एनेंशियोमेरिक पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर की, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इसको याद रखने के लिए आप एक यहाँ स्टार डाल के एक लाइन लिख लीजिए कि अगर किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला में सिर्फ दो एटम सेम हैं, ओनली दो, टेट्राहेड्रल में क्या कहा था हमने, एट लीस्ट दो। ठीक है, लेकिन स्क्वेयर प्लेनर के केस में क्या कहा, अगर दो जो हमारे लिगेंड सेम हैं तो क्या है, हमें उस केस में क्या है, फर्स्ट ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस एंड
ट्रांस आइसोमर। तो जब भी हमारे पास सिर्फ 2 लिगेंड सेम होंगे तो उस केस में हमें क्या है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर को जो है ड्रॉ करना ही करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर तो कोई भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं आ रहा है, चाहे आप कोई भी ए को कहीं भी रख लीजिए। दैट मीन्स इस केस में जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूँ MA3B, तो मैंने क्या कहा था, ओनली 2 ए क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ तो 3 ए सेम है, इस केस में भी सिस और ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 ए जो है हमारे सेम है, क्या है, 2 एटम क्या है हमारे सेम है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है, आइसोमर क्या है हमारे, सिस एंड ट्रांस यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है, जिसमें क्या है, जो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तो 90 डिग्री है और यहाँ कितना है, 180 डिग्री। दैट मीन्स इस केस में क्या है, हमारे 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या है, पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस। बोला ना, जब ओनली 2 ए हों तो क्या हमें ड्रॉ करना है, सिस एंड ट्रांस को ड्रॉ करना ही करना है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ MA2BC की, ठीक है, इस केस में क्या होगा, MA2BC 2 एटम सेम है, ओनली 2 एटम सेम है, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, वो भी सिस एंड ट्रांस। और वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए AABC और यहाँ पर मैंने डाल दिया AABC। यहाँ देखिए दोनों ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स ये सिस फॉर्म है, और ये क्या है हमारा 180 डिग्री का एंगल, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो इस केस में भी कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, 2। अब ये जो लास्ट वाला केस है MABCD वाला, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब ये अपोजिट कॉन्सेप्ट का है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जो हमारा भी कॉम्प्लेक्स है ABCD। ठीक है, ए का पेयर बनाइए बी के साथ, ए का ही पेयर बनाइए सी के साथ, और ए का ही पेयर बन गया डी के साथ। सिमिलरली आगे चलिए, बी का पेयर बनाइए सी के साथ, बी का पेयर बनाइए डी के साथ। ठीक है, और लास्ट क्या बच गया, सी का पेयर बनाइए डी के साथ। ठीक है, अब हमने अरेंज करना है एटम्स को, देखिए कैसे करेंगे। मेटल रखा बीच में, ए के अपोजिट हमें क्या रखना है, पहले बी रखना है, अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ना। ए के अपोजिट बी रख दिया, अब आप सी और डी को कैसे ही प्लेस कर लीजिए, चाहे आप सी यहाँ रख दीजिए, डी यहाँ रख दीजिए, चाहे आप वाइस वर्सा कर लीजिए। तो एक ये बन गया। सेकंड, ए के अपोजिट हम क्या रख देते हैं, सी रख दीजिए, ए के अपोजिट सी। ठीक है, अगर ए के अपोजिट सी आ गया तो बी और डी को आप कैसे ही प्लेस कर लीजिए, कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए के अपोजिट डी को प्लेस करना है, ए के अपोजिट डी को प्लेस करना है, कर दिया। और उसके बाद क्या है हमारा, बी और सी को तो आप कैसे ही प्लेस कर लीजिए। तो ये पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, बी और सी को अपोजिट प्लेस करना है, लेकिन बी और सी को तो हमने पहले ही अपोजिट प्लेस कर दिया। बी और डी को बी और डी भी हो गए हैं, और सी और डी और सी और डी भी हो गए हैं। दैट मीन्स जब हमने इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो हमारे पास टोटल कितने आइसोमर आए, इस केस में 3 आइसोमर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, हमारे पास 3 आइसोमर आएंगे। ठीक है, तो अगर टोटल आइसोमर की बात करूँ, कल भी बात की थी कि टोटल आइसोमर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो इसका एक स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना, दैट मीन्स टोटल आइसोमर क्या हुआ, 1 हुआ। इस केस में भी क्या हुआ, 1 हुआ। इस केस में कितने हुए हमारे पास टोटल आइसोमर, 2 हुए। नेक्स्ट केस में हमारे पास कितने हुए, 2, और यहाँ इस केस में कितने हुए हमारे पास 3 टोटल आइसोमर हुए। तो ये था हमारा स्क्वायर प्लेनर का केस हो गया। क्या याद रखना है, टेट्राहेड्रल के केस में जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बट ऑन द अदर हैंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ स्लाइस कट की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। ठीक है, और ये टेबल जो है आप इसको भी क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। और ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जब ओनली 2A होते हैं, टेट्राहेड्रल के केस में एटलीस्ट 2A था। ठीक है, और इस केस में क्या है हमारे पास ओनली 2A है, तो उस केस में क्या है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज टॉपिक किस केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो टॉपिक था, जिसमें हमने यूनिडेंटेट के केस में क्या है,
टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। कल के लेक्चर में जो है हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।